हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने मैट्रिक्स के बारे में जाना था कि मैट्रिक्स क्या होती है और उसके एलिमेंट्स के बारे में हमने चर्चा की थी। मैट्रिक्स का पहली बार ही अपन ने देखा था कि मैट्रिक्स का टाइप क्या होता है, रेक्टेंगल शेप कैसा होता है मैट्रिक्स का। आज हम मैट्रिक्स के बारे में ये जानेंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन किस टाइप से किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। और हमने 3.1 भी कल पूरी कर ली थी, आज 3.2 के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको मैट्रिक्स का सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन करना तो अपन क्वेश्चन के अंदर करेंगे, आप डायरेक्ट ही सीख जाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जोड़ बाकी गुणा का भाग करना है। मल्टीप्लिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स के अंदर, मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किस टाइप से करते हैं अपन, कोई दो मैट्रिक्स लेके मल्टीप्लाई करने के ऊपर चर्चा की जाती है। देखते हैं तो हम जैसे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, लेट ऐसे फॉर एग्जांपल अपन लेट कर रहे हैं, कोई भी ले लो आप अपने हिसाब से 1 और 2 क्रॉस 2 के ले रहा हूँ, अभी इजी वे से स्टार्ट करते हैं, फिर अपन बड़े लेवल पे जाएंगे। जैसे मैंने ले ली 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट मैट्रिक्स ले ली मैंने बी इक्वल्स टू 2 1 3 2। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं अपन यहाँ से। अब इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो सीखते हैं अपन। जैसे कि ए मल्टीप्लाई बी, ये दोनों मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं अपन ने, कल ही बताया था मैंने आपको। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 2 3 4। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को लिखना है, उसी के पास में जिस ऑर्डर में हमें मल्टीप्लाई कराना है उसी ऑर्डर में मैट्रिक्स को लिखा जाएगा। क्लियर, तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये से मल्टीप्लाई का डॉट का साइन लगा दिया मैंने, और ये सेकंड मैट्रिक्स 2 1 3 2। यहां तक क्लियर होगा। अब सबसे बड़ी बात यहां से स्टार्ट होती है कि मल्टीप्लाई करते कैसे इसको, डायरेक्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें कौन सा रूल चलता है, ये वाला रूल आप याद रखोगे, ऐसे चलना होता है और ऐसे चलना होता है। यानी कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, क्या, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट। देखिए कैसे होता, करके देखेंगे तब पता चलेगा। देखो ऐसे पता नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आप खुद करोगे तो आपको पता चलेगा। देखिए यहां से फर्स्ट रो क्या अपने पास में 1 और 2, फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट अपने पास में 1 और 2, और फर्स्ट कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट अपने पास में 2 और 3। ध्यान से देखना, क्लियर है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई 2। अभी पूरा लिख रहा हूं मैं, फिर अपन सीख जाएंगे तो मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा ना। फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई, यानी कि प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, ये दोनों मिलके एक एलिमेंट बनाएंगे A11। क्लियर, नेक्स्ट। अब अगले स्टेप में यहां कौन सा एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई सेकंड रो का फर्स्ट, सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। समझ में आ रहा होगा। देखिए कैसे कर रहे हैं अपन, यहां से चला यहां गया, फिर यहां से चला यहां गया। क्लियर, ये फर्स्ट रो का काम हो गया अपने पास में पूरा। जितने एलिमेंट इस 2 क्रॉस 2, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स लिए मैंने, इससे डिफरेंट मैट्रिक्स पे आ सकती है तो उनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जब दो स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है तो अपने पास में जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी वो भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से आएगी, इस बात का ध्यान रखोगे आप। क्लियर, तो 2 क्रॉस 2 की है ये मैट्रिक्स अपने पास में, ये भी 2 क्रॉस 2 की है। तो आप कुछ भी कर लो, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ही बनेगी आपके पास में। ठीक है, दो एलिमेंट बन चुके मेरे पास में। कैसे है, अब ये वाला एलिमेंट कैसे बनेगा देखिए। तो सेकंड रो में चलना है ना, तो सेकंड रो यानी कि सेकंड पंक्ति और फर्स्ट स्तंभ, फिर से वही स्टार्ट ऊपर वाला जैसे कर रहे थे वैसे, यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस, अब यहां से ऐसे चलना पड़ेगा, पहले ऊपर से ऐसे चलेगा, अब यहां से ऐसे चलना पड़ रहा है अपने को ना, तो 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3। ठीक है, क्लियर। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2। समझ में आया होगा। सबसे बड़ी बात यही होती है कि इसको कैसे सोल्व किया जाता है। उसी के बाद में अब तो कैलकुलेशन रही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी तो अपन ने सिर्फ केवल 2 क्रॉस 2 का स्टार्ट किया, इससे बड़ा लेवल भी आएगा। 3 क्रॉस 3 जो सबसे टफ पड़ता है, 4 क्रॉस 4 देखते हैं। अब इसका कैलकुलेशन अपने को सोल्व करना होता है, बस क्वेश्चन हो गया अपने पास में भी। तो अब इनको सोल्व कैसे करें, 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 3, 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। क्लियर, नेक्स्ट 2 दूना 4 और 1 5, नेक्स्ट 3 दूना 6 और 4 तिया 12 6 18, और 3 एकम 3 4 दूना 8 8 9 10 11,
ये अपने पास में इसका रिजल्ट आया, यानी कि एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराने पर ऐसे मल्टीप्लाई होता है। समझ में आया होगा आपको। एडिशन कराना हो तो करस्पॉन्ड एलिमेंट से डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, लेस कराना तो भी डायरेक्ट लेस हो जाएगा, इक्वल कराना तो अपन निकल देखा था कैसे इक्वल करते हैं अपन। लेकिन ये आपको मल्टीप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट। देखो एक क्वेश्चन आता ही है मल्टीप्लाई का, चाहे वो 3x3 का आए, 2x2 का आए, एक क्वेश्चन आता ही है। तो अपन अब 3.2 के अंदर सारे क्वेश्चन ऐसे ही है मल्टीप्लाई कराने वाले, और कुछ और अलग टाइप्स भी आएंगे, अपन पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 3.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए दोस्तों, लेट ए इक्वल्स टू 2 4 3 2। एक मैट्रिक्स दी हुई ए, सेकंड मैट्रिक्स दी हुई बी 1 3 -2 5 एंड सी मैट्रिक्स दी हुई -2 5 3 4। अब हमें यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में ए प्लस बी का एडिशन है, सेकंड में इनका सब्सट्रैक्ट करना है ए माइनस बी, एंड थर्ड में 3a माइनस सी एंड फोर्थ मल्टीप्लाई और उसका उल्टा मल्टीप्लाई ए बी और बी निकालना है। क्लियर, यानी कि इसके अंदर अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। मल्टीप्लाई भी मिल रहा है, प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, और ए बी और बी ए भी करना है। इनसे क्या रिजल्ट क्या डिफरेंट आता है कि अगर अपन 2 × 4 करें, 4 × 2 करने पर तो सेम आता है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। होता ही नहीं होता, अपन चेक करके देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। फर्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर अपने को निकालना है ए प्लस बी, यानी इन दोनों मैट्रिक्स का ए और बी का अपने को क्या करना है, एडिशन करना है। तो ए प्लस बी अपने पास में क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स 2 4 3 2 एंड सेकंड मैट्रिक्स 1 3 -2 5। अब इन दोनों का एडिशन कैसे होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या हो जाएगा, यानी कि संगत अवयव से जोड़ हो जाएगा, यानी कि ऐड करना अपने को सिंपल वे से। तो देखिए यहाँ से 2 का 1 से, यानी कि ए 1 1 बी 1 1 से ऐड हो जाएगा। क्लियर, तो 2 और 1 2 + 1 4 और 3 4 + 3 3 और -2 3 -2 2 और +5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है इसीलिए 3 -2 2 + 5। अभी अपन इतना कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैट्रिक्स का जब सॉल्यूशन करेंगे बड़े, जैसे मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, इतना ऐड वगैरह ऐसे डायरेक्ट करेंगे अपन, डायरेक्ट ऐसे 2 और 1 डायरेक्ट करके लिखेंगे ना। स्टार्टिंग है इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। 2 और 1 3 4 और 3 7 3 -2 1 2 और 5 7। क्लियर, यस। सेकंड देखते हैं इसका, हमें निकालना है a माइनस बी। एडिशन क्लियर हो गया आपके। अब सब्सट्रैक्ट यानी कि लेस कैसे करते हैं वो सीखते हैं अपन। 2 4 3 2 माइनस 1 3 -2 5। देखिए इसके अंदर क्या करना है हमें, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से लेस करना। जैसे अपने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से ऐड किया, ऐसे लेस ऐसे भी करना है। तो यहां हो जाएगा अपने पास में 2 - 1 4 -3 3, यहां माइनस है, बाहर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 2 2 - 5। सॉल्यूशन आ जाएगा अपने पास में, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 और 2 हो जाएंगे 5, 2 में से 5 गया तो कितने आ जाएंगे -3। तो ये दोनों फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन इस टाइप से किया हमने। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर अपने को निकालना है 3a - c। क्या निकालना है, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या है, 3a - c, यानी कि मैट्रिक्स ए से अपने को 3 का मल्टीप्लाई कराना। अब 3 का मल्टीप्लाई किसी एक एलिमेंट से नहीं होगा, पूरा जितना मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट है सबसे मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा, 3 मैट्रिक्स ए क्या अपने पास में 2 4 3 2 माइनस सी कितना है अपने पास में -2 5 3 4। क्लियर, पहले डायरेक्ट इसको अपने सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, पहले 3 का इस पूरी सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा, 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6, 3 का 4 से 12, 3 का 3 से 9, 3 का 2 से 6। क्लियर, अब लेस करना है अपन को उसको -2 5 3 4। क्लियर, अब तो आप कर ही लोगे। 6 में से 2 निकल गया, कि माइनस बीच में है तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8। क्लियर, अब डायरेक्ट लिखूंगा मैं, देखो एक करके मैंने दिखा दिया ना कैसे करते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 और 2 कितने हो गए 8। 12 में से 5 निकल गए, कितने बचेंगे 7। 9 में से 3 गए तो 6, 6 में से 4 गए तो 2। क्लियर है क्या, यस।
समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं अपन, बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, क्या है अपने पास में, मल्टीप्लाई करना है हमें ए बी का, पहले मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फोर्थ ए बी निकालना है। सिंपल मतलब है इसका, जैसे कोई अगर अपने पास में बीच में कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई होता है, ऑब्वियस है वो, है ना। तो ए अपने पास में क्या है, 2 4 हालांकि हमने मल्टीप्लाई करना आपको सिखा दिया है, 2 क्रॉस 2 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, लेकिन फिर से क्वेश्चन आ गया 1 3 -2 5। एलिमेंट एक बार चेक कर लेंगे, 2 4 3 2 1 3 -2 5। अच्छा रहेगा हर बार एलिमेंट मल्टीप्लाई करने से पहले चेक कर लिया जाए, क्योंकि मैट्रिक्स में क्या है, एलिमेंट इधर से उधर, एक भी एलिमेंट इधर से उधर हो गया तो अपना मैट्रिक्स गलत बन जाता है। तो वही तरीका होता है अपने पास में ए बी निकालने का, जो पहले मैंने बताया था। कैसे निकालेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, है ना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2, 4 का -2 से मल्टीप्लाई माइनस के। क्लियर है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैंने पहले समझा दिया कैसे करना है ना। 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6, यानी कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 का 3 से मल्टीप्लाई 4 का 5 से 20। क्लियर है क्या, 3 का 1 से दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 का 1 से 3, 2 का -2 से -4। क्लियर है क्या, प्लस माइनस का भी ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। 3 का अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9, 2 का 5 से मल्टीप्लाई 10। क्लियर है क्या। नेक्स्ट देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। 8 में से 2 निकल गए माइनस के 6, 6 और 20 हो जाएंगे 26, 3 में से 4 गया -1, है ना, 9 और 10 हो जाएंगे अपने पास में 19। तो ये अपने पास में आया ए बी, ये फोर्थ का सॉल्यूशन मिला हमें ए बी। इसी तरीके से अपने को फिफ्थ करना है, क्या निकालना है, बी ए। क्या निकालना है, बी ए। निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, देखिए देखो एक ही क्वेश्चन है आपके पास में फर्स्ट, उसमें आपके 4 5 मेथड जैसे क्लियर हो रहे हैं, एडिशन भी हो रहा है, सब्सट्रैक्शन भी हो रहा है, और मल्टीप्लाई करना भी अपन सीख। तो फिफ्थ नंबर देखिए इसका, इसमें हमें निकालना है फिफ्थ बी ए। क्या निकालना है हमें, बी ए। जिस ऑर्डर में लिखा हुआ, जैसे उस ऑर्डर में अपन ने ए बी निकाला था, ए पहले लिखा बी बाद में, जैसे ही बी पहले लिखना है ए बाद में लिखना है। क्लियर। तो देखिए बी क्या अपने पास में 1 3 -2 5, एंड ए कितना है 2 4 3 2। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति में फर्स्ट और फर्स्ट 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 1 × 2 2, प्लस पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी कि 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी कि 1 का 4 से मल्टीप्लाई 4, 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6। सेम दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई दूसरी मैट्रिक्स के, तो -2 का 2 से मल्टीप्लाई -4, 5 का 3 से मल्टीप्लाई 15, -2 का 4 से मल्टीप्लाई -8, 5 का 2 से मल्टीप्लाई 10। समझ में आ रहा होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। क्लियर है, चारों एलिमेंट ऐसे निकलेंगे। अब इनका सॉल्यूशन करना हमें, 9 और 2 कितने होंगे 11, 6 और 4 कितने हो गए 10, 15 में से 4 चले गए तो कितने बचे 11, और -8 और 10 कितने हो गए +2। अब ये हमें बात देखने को मिली, यहाँ हमने निकाला बी ए, यहाँ निकला था ए बी। ए बी और बी ए दोनों का रिजल्ट अपने पास में अलग अलग आया। इसका मतलब ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता, यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी। यानी ए का अगर इस तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो जरूरी नहीं है इक्वल भी हो जाए ना भी हो, है ना। ये एक बड़ा रिजल्ट है हमारे पास आ गया, ए बी हमने निकालना सीख लिया, बी ए ऐसा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ नंबर पार्ट है ये। मैट्रिक्स इस बार ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में गिवन है अपने पास में, cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर। देखने से ऐसा लग रहा है कैसे सोल्व होगा मैट्रिक्स की फॉर्म में, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिर्फ एक फॉर्मूले से सारा काम हो रहा है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ के आए तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यहाँ एडिशन है तो कोई दिक्कत ही नहीं, बड़े आराम से हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, नेक्स्ट sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, एंड cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इससे पिछले चैप्टर के अंदर, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1।
या आप चाहो तो इन सब में से एक चीज कॉमन ले सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर, या ना लो तो डायरेक्ट रख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, यानी कि 1 1 1 1, बस हो गया क्वेश्चन। इस सेकंड के अंदर सारे क्वेश्चन एडिशन वाले, सिंपल ऐड करना लेस करना ऐसे ही क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे। ये फोर्थ पार्ट में बता दिया, इससे अगले वाले देखते हैं अपन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड देखने से पहले हम मैट्रिक्स के अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स हो और उनको अगर मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो जो नई रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी हमारे पास में, उसका ऑर्डर क्या रहने वाला हो, क्या बिना सोल्व किए अपन गेस कर सकते हैं क्या। देखिए जैसे मेरे पास में कोई एक मैट्रिक्स है ए इक्वल्स टू, ये मान ली मैंने 1 क्रॉस 3 की, या आप ऐसे मान सकते हो उसको 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है मेरे पास में। क्लियर। एक मैट्रिक्स है मेरे पास में बी इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स मेरे पास मान ली जैसे मैंने 1 क्रॉस 3 की। क्लियर है। या आप जो इच्छा हो जो ऑर्डर ले सकते हो, 1 क्रॉस 4 भी ले सकते हो, या 2 क्रॉस 3, या ऐसे जैसे कि अपन मान सकते हैं 3 क्रॉस 3 की मान लो, चलो कुछ भी ले सकते हो आप ना। तो अब जो अपने पास में यहाँ पे कुछ भी ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी हो एलिमेंट, अपने एलिमेंट में नहीं जाना है। इन दोनों को अपन जैसे सोल्व करें, एक्स हो मान लिया, एक्स इक्वल्स टू ए बी, तो ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स है अपने पास में, इसका ऑर्डर क्या आएगा, यानी कि एक्स का ऑर्डर क्या आएगा। तो इनका ऑर्डर देखने के लिए हमें क्या करना होता है, आप हमेशा इसको और इसको लिखिए एक साथ, 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3। इसको लिखने के बाद में इसको हमेशा आप ऐसे बना लीजिए, तो अपने पास में कौन सा रिजल्ट आया, 2 क्रॉस 3 का, यानी कि जो नई जो मैट्रिक्स आएगी वो कौन से ऑर्डर की आएगी, 2 क्रॉस 3 की, यानी कि इसको अपने को छोड़ना है। नई जो मैट्रिक्स आएगी अपने पास में कौन से ऑर्डर की आएगी, 2 क्रॉस 3 की। इससे अपने को आइडिया हो जाता है जो मैट्रिक्स बनने वाली है कौन से ऑर्डर की हो सकती है। ठीक है ना। करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए। दो मैट्रिक्स दी हुई है, ये अलग टाइप की है, दोनों अलग अलग टाइप की हैं। इसका ऑर्डर देखिए क्या हो सकता है। इसके अंदर 3 रो है, एक कॉलम है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है अपने पास में, 3 क्रॉस 1, और एक इस टाइप से दी हुई जिसका ऑर्डर अपन मानते हैं 1 क्रॉस 3, यानी कि 3 इसके अंदर क्या कॉलम है, एक रो है। क्लियर। अभी मैंने बताया था आपको, अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स हो तो हमारे पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी सोल्व करने के बाद में, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो एक आइडिया तो हमें यहाँ मिल रहा है कि 3 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 3 को अगर देखा जाए तो क्या मैट्रिक्स का ऑर्डर होने वाला है, इसको निकालना होता है हमें। मैंने इसको निकाल दिया, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी अपने पास में कितनी ऑर्डर की आएगी, 3 क्रॉस 3 की। अब वो आती है नहीं आती है, सोल्व करके देखते हैं तो सोल्यूशन। ठीक है। अब यहाँ देखिए, पहले तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ एक बार, तो 1 2 3, इसका मल्टीप्लाई करना है हमें किसके साथ में, 2 3 4। क्लियर है। देखिए पहली पंक्ति, अब पंक्ति एक एलिमेंट है तो हम क्या करें, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, स्तंभ में भी एक एलिमेंट है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि 2 गुणा 1 2। क्लियर। अभी और होते तो और करते, है ही नहीं तो क्या करें। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि 1 गुणा 3। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि 1 गुणा 4। यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 गुना 4। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 गुना 6। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 4 गुना 8। क्लियर। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 गुना 6। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि 3 3 9। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि 3 चौके 12। क्लियर है क्या, समझ में आ गया कैसे मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट हो तो भी कैसे कर सकते हैं। 2 क्रॉस 2 का मैंने मल्टीप्लाई करना सिखा दिया, एक 3 क्रॉस 3 का मल्टीप्लाई करना और सिखा देता हूं, अपना मल्टीप्लिकेशन लगभग क्लियर होने वाला। ठीक है। 3 क्रॉस 3 का एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। सिंपल दो मैट्रिक्स दी हुई है और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट है। देखो 3 क्रॉस 3 का मल्टीप्लाई आ गया अपने पास में ना, तो इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और 3 क्रॉस 3 का मल्टीप्लाई सीख गए तो आप सबका मल्टीप्लाई करना सीख गए लगभग लगभग। ठीक है ना। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है हमें, ये वाला रूल हमेशा याद रखिए आप, ऐसे चलना होता है, ऐसे आना होता है, यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी इधर से ऐसे चलना है और उधर से ऐसे नीचे आना, दूसरी वाली मैट्रिक्स। क्लियर। सोल्यूशन देखिए इसका कैसे होता है। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि पहली पंक्ति के एलिमेंट मिलेंगे, पहले स्तंभ के एलिमेंट मिलेंगे, आपस में एलिमेंट एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे और प्लस होंगे। ठीक है, ऐड करेंगे। तो पहला एलिमेंट पहला एलिमेंट से गुणा हुआ, यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 × 1 2 प्लस 3 × 0 0 प्लस 4 × 3 कितनी हो गई, 12। क्लियर। नेक्स्ट
पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी हर यहाँ पे पंक्ति का तीनों ही स्तंभ के साथ होगा, फिर दूसरी पंक्ति का तीनों ही स्तंभ के साथ होगा, तीसरी पंक्ति का तीनों ही स्तंभ के साथ होगा। क्लियर? तो पहली पंक्ति का फर्स्ट स्तंभ के साथ हो गया, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ देखिए क्या हो रहा है, 2 का -3 से गुणा कितना हो जाएगा, -6, 3 का 2 से गुणा 6, और लास्ट वाला क्या है, 4 का 0 से गुणा 0। ठीक है, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ कर रहे हैं ऑपरेट, 2 का 5 से गुणा 10, 3 का 4 से गुणा 12, 4 का 5 से गुणा 20। समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं अपन? ठीक है, 3 का 1 से गुणा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर से स्टार्टिंग करेंगे इधर से ना, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 3 का 1 से गुणा 3, 4 का 0 से गुणा 0, 5 का 3 से गुणा कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, ध्यान से दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कैसे होगा, 3 का -3 से गुणा माइनस का 9, प्लस माइनस का हमेशा ध्यान रखना, 4 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, और लास्ट वाला एलिमेंट कितना अपने पास में 0 है तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 का 5 से गुणा 15, 4 का 4 से गुणा 16, और 5 का 5 से गुणा 25, 25। ठीक है, आधा काम से ज्यादा हो गया मेरे पास में। अब लास्ट पंक्ति बची है और इन तीनों स्तंभ से मल्टीप्लाई कराना है ना। तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट, पहले स्तंभ का पहला एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के, तो 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4, दूसरा 6 × 0 0, 4 × 3 12। समझ में आ रहा होगा? देखो ये इस पे क्या आप प्रैक्टिस करोगे ना लगातार तो ऑटोमेटिक आप भी कर पाओगे, है ना। तो 4 का -3 से गुणा -12, 6 का 2 से गुणा 8, 6 दूना 12, और 4 का 0 से 0। ये लास्ट पंक्ति है और लास्ट स्तंभ है अपने पास में ना। तो 4 का 5 से गुणा कितना हो जाएगा, 20, 6 का 4 से गुणा 24, एंड लास्ट एलिमेंट 20, 4 5 20। अब इनका सॉल्यूशन करेंगे अपन, सिंपल सॉल्यूशन करना है, सिंप्लीफिकेशन। 12 और 2 कितनी हो जाएंगे, 14, 6 और -6 0, 12, 20 और 10 30, 40 और 42। नेक्स्ट, 15 और 3 हो जाएंगे अपने पास में 18। नेक्स्ट, -9 + 8 -1, और ये हो जाएंगे अपने पास में 5, इसको दे दो 30, 40, 50 और 56। नेक्स्ट, 12 और 4 कितने हो जाएंगे, 16, 12 में से 12 निकल गए 0, और यहां हो जाएंगे 20 20, 40 40, 60 और 64। समझ में आ गया? ये अपने पास में जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी वो भी 3×3 की आएगी। भले आप बना के देख लो जो मैंने पहले बताया था वैसे, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का जब भी मल्टीप्लाई कराते हैं एक स्क्वायर का मैट्रिक्स का दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स के, तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स जिस ऑर्डर की थी उसी ऑर्डर में मिल जाती है। तो इसका इस तरह से सोल्यूशन। एक और क्वेश्चन है ऐसा जिसके अंदर यहाँ पर केवल 6 चेंज किया हुआ है और आंसर में क्या चेंजेस होते हैं उसको भी आप करके देखना, हो जाएगा। सेम ऐसे करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है, 7th का सेकंड पार्ट कर रहे हैं अपन। इसके अंदर 2 पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट वाला थोड़ा इजी है तो आप कर सकते हो आराम से। इसका सेकंड थोड़ा इस टाइप से है तो ये मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। सेम ऐसे ही आप फर्स्ट कर लेना। तो क्वेश्चन है अपने पास में 2x + 3y 2 3 4 0 मैट्रिक्स दी हुई है। 3x + 2y 2 - 2 - 1 5 फाइंड x एंड y। अब यहाँ पर जो x एंड y है कोई वेरिएबल नहीं है अपने पास में, ये 2 मैट्रिक्स है। अपने को क्या निकालनी है इस बार, मैट्रिक्स निकालनी है ना। तो अपन लेट कर लेते हैं इसको सॉल्यूशन करने के लिए। एक तरह से ये इक्वेशन टाइप ही तो बना रखा है अपने पास में, तो मैं लेट कर लेता हूँ। ये जो अपने पास में इसको मैं लेट कर लेता हूँ, ये p इक्वेशन है, अपने p मैट्रिक्स है, और इसको मैं लेट कर रहा हूँ q मैट्रिक्स है, ठीक है। क्यों लेट करना है, क्योंकि अपने पास में इक्वेशन बना के सोल्व करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, इसीलिए मैं इनको मैट्रिक्स टाइप से लेट कर रहा हूँ, ठीक है। इनको p लेट कर लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इक्वेशन सेकंड दे दिया। आपने छोटी क्लासों के अंदर एलिमिनेशन मेथड तो पढ़ा ही होगा, विलोपन विधि से अपन इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो सोल्व करने के लिए एक वेरिएबल सेम करना पड़ता है अपने को ना। तो या तो x को कर लीजिए या y को कर लीजिए। तो y को कर लीजिए अपन, इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 से, इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं 3 से ना। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 2 एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई 3 करते हैं, देखिए क्या होता है। तो फर्स्ट को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 2 से, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास में 2 दूना 4 x + 2 3 6 y, और इसको मैंने कराया p यानी कि 2p। एक तरह से मैट्रिक्स ही है पूरी की पूरी, ठीक है। इसको सोल्व करना पड़ेगा अपने को वैसे तो। अब सेकंड इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई किया कराया, 3 3 9x + 3 दूना 6y = 3q। क्लियर है, ठीक है। विलोपन विधि लगाना है, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 9 में से 4 निकल गया, यहाँ बचेगा अपने पास में माइनस के 5x = इधर बजाएगी अपने पास में प्लस के 2p। ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, दोनों डिफरेंट मैट्रिक्स है, कोई सेम मैट्रिक्स नहीं, ये अलग है ये अलग, सोल्व करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 2p - 3q।
ये रहा। अब इनका सॉल्यूशन अपने को करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा अपने पास में, देखिए माइनस का 5x इक्वल्स टू 2 गुना मैट्रिक्स भी बता दीजिए क्या है भाई, 2 3 4 0 -3 गुना मैट्रिक्स क्यों बताओ जल्दी से, क्या अपने पास में 2 -2 -1 5। एक बार मैट्रिक्स चेक कर लेना, 2 3 4 0 2 -2 -1 5। क्लियर करते हैं। माइनस के 5x इक्वल्स टू 2 का पहले इससे गुणा करा दिया अपन ने, 2 दूना 4 3 दूना 6 4 दूना 8 और 0। नेक्स्ट माइनस इसका 3 से गुणा करा दिया, 3 दूना 6 और माइनस के 6 माइनस के 3 और प्लस के 15। ठीक है, अपन ने सिर्फ +3 का मल्टीप्लाई कराया अंदर, ना कि इस माइनस को अंदर ले गए अपन। ठीक है, माइनस के चिन्ह जो थे वो क्या वही थे, सिर्फ 3 का मल्टी 3 दूना 6 माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस का। अब इसको सोल्यूशन कर लेते हैं इसका, देखते हैं क्या आता है। तो माइनस के 5x इक्वल टू, दोनों मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट करना है अपने को ना, तो 4 और 6 कितने आ जाएंगे, -2। ठीक है, 6 और -6 कितना आएगा भाई बताइए, 6 और -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 12। ठीक है, 8 माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 11। ठीक है, यहां पर अपने पास में 0 है, यहां पर 15 है, क्या वैल्यू आएगी केवल -15। भाई 0 -15 -15। ठीक है, अब 5 का अपने को यहाँ पे भाग देना है, तो x इक्वल्स टू मेरे पास में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2/5। अगली वैल्यू माइनस के 12/5, क्योंकि माइनस का साइन नीचे आ रहा है। देखिए 5 यहाँ पे गुणा में है तो इधर आके डिवाइड में आएगा, तो अंदर गुणा हो जाएगा -1/5 का। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 11/5, वो भी माइनस का, और यहाँ आ जाएगा अपने पास में 5 × 15 5, 3 बार चला जाएगा भाग इसके अंदर, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है क्या, इस तरह से अपन ने x निकाल दिया। ऐसे ही सेम y की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, x का मान इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसी में एक में रख दो, आपके पास में y निकल जाएगा। तो आप कहो जिसमें रख देते हैं, तो फर्स्ट में रख देते हैं अपन x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, अब x तो अपने पास में है, ये निकल गया। x पहले है क्या अपने पास में, ये देख लिया जाए, 2x यानी कि x कितना है अपने पास में, ये वाला पूरा है, तो अभी ऐसे ही रखता हूं मैं इस फॉर्म में, प्लस 3y इक्वल्स टू क्या वैल्यू अपने पास में, p माना था अपन ने, चलो ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं अपने पास में, जो जो भी वैल्यू है उसको रख देते हैं। तो इस वैल्यू को तो अपने को इधर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने पास में केवल इधर क्या बचेगा, 3y इक्वल्स टू p - 2x। क्लियर है क्या यहाँ तक, अब भाई 2x को मैं इधर ले गया, अब इस 3 का गुणा इधर कराना पड़ेगा अपने को, लास्ट में करा देंगे, पहले इनको सोल्यूशन ले लेते हैं अपन। 3y इक्वल्स टू p कितना है अपने पास में, p है 2 3 4 0 -2 गुणा x कितना निकाला अपन ने, भी निकाला 2/5, नेक्स्ट -12/5 और फिर -11/5 और लास्ट एलिमेंट निकाला था अपन ने 3। ठीक है, -2 है ध्यान रखना ना, तो यहां हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 2 3 4 0, अंदर -2 का मल्टीप्लाई करना अपने को, अभी -2 का माइनस का अंदर ले जाना, सिर्फ अभी मैं 2 का ले जा रहा हूं अंदर, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दीजिए। तो यह हो जाएगा 2 दूना 4/5 माइनस का 24/5 माइनस का 22/5 और 3 दूना 6। यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन, तो इसको मिटा देता हूं मैं थोड़ा, इसको मिटा देते हैं अपन, है ना। यहां से देखिए इन दोनों को सोल्व करना अपने को ना, 3y इक्वल्स टू, अंदर देखिए 2 - 4/5, 2 - 4/5 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ लिखेंगे, 3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 24/5, नेक्स्ट 4 + 22/5, जिसके अंदर माइनस है उसी के पास में प्लस बनेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सब में प्लस नहीं बनेगा। अब यहां जैसे माइनस का माइनस ही रह जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा 0 - 6। ठीक है, समझ में आ गया 0 - 6 कैसे हुआ। ठीक है, आगे देखिए, इसका सोल्व करके 3 का भाग देना, y निकल गया अपने पास में, तो यहां हो जाएगा 3y इक्वल्स टू, एलसीएम ले लिया अपन ने, यहां पर कुछ नहीं है तो 1, यहां पे 1। ठीक है, तो यहां हो जाएगा अपने पास में, ठीक है चल रहे हैं अपन, तो 5 दूना 10 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 6/5। यहाँ फिर 5 या 15 में से 15 और 24 ऐड करने पड़ेंगे अपने को यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे 15 और 24, ये हो जाएंगे 24 और 10 34, 34 और 5 39/5। यहाँ हो जाएंगे 5 और 20, 20 20 40 42/5, और लास्ट वाली वैल्यू हो जाएगी अपने पास में -6। ठीक है, इन सब में अपने को 3 का डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो y इक्वल्स टू अपने पास में वैल्यू हो जाएगी 3 का यहाँ डिवाइड किया तो 2 बार जाएगा 2/5, यहाँ डिवाइड किया तो
13 बार जाएगा, ठीक है। 5 यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 14 बार जाएगा, 14/5, और लास्ट वाले में -2। इस तरह से अपन ने x और y की वैल्यू फाइंड की। इन दोनों के अंदर आप रख के वापस चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि अपना आंसर सही है नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए फ्रेंड्स, इफ a equals to 3 - 2 4 - 2 एंड i equals to 1 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स दी हुई है एंड इक्वेशन दी हुई a स्क्वायर इक्वल्स टू k a - 2i फाइंड k। यहाँ k जो है ना कोई मैट्रिक्स नहीं है, एक नंबर की फॉर्म में है k, जो अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे होगा क्वेश्चन को, तो इस इक्वेशन से अपने को सोल्व करके k का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इक्वेशन के अंदर अपने पास में क्या क्या वैल्यूज दी हुई है। इक्वेशन क्या अपने पास में a स्क्वायर इक्वल्स टू के ए -2i, यानी कि इक्वेशन के अंदर क्या क्या निकालना है। एक तो ए स्क्वायर निकालना है अपने को, एक के ए, एक 2i निकालना है ना। सबसे पहले तो अपने पास में ए स्क्वायर नहीं है तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, है ना। तो ए स्क्वायर अपने पास में क्या होगा देखते हैं। ए स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, ए डॉट ए, ठीक है। अगर ए क्यूब निकालना हो तो ए डॉट ए निकाल के फिर से एक बार डॉट कर ली तो ए क्यूब निकल जाता है। तो अभी ये स्क्वायर निकालना तो ए डॉट ए। ए मैट्रिक्स है मेरे पास में 3 -2 4 -2, क्लियर। नेक्स्ट फिर से 3 -2 4 -2, इसका मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3 × 9 और माइनस का 8, ठीक है। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी कि माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 4। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4 × 12 और माइनस का 8, ठीक है। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस का 4 × 8 और माइनस माइनस प्लस 2 × 4, क्लियर। इसका अपने को सॉल्यूशन करना है ना। तो 9 में से 8 निकल गया तो 1, -6 में से 4 निकल गए तो -2, 12 में से 8 गए तो 4 और -8 - 4 -8 + 4 -4, क्लियर है। अपने पास ए स्क्वायर ये निकल गया, ठीक है। अब इस ए स्क्वायर की वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूं, ठीक है, तो अपना काम हो जाएगा आसान। तो ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में आई, यहां पुट कर रहे हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट में, है ना। बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या क्या वैल्यू निकली, सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू रखी आपका आ रही है अपने पास में 1 -2 4 यही इंपॉर्टेंट थी, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, बाकी तो आराम से वैसे हो रही है वैल्यू। एक है के मेरे पास भी, और ए की वैल्यू फिर से यहाँ रखनी है अपने को 3 -2 4 -2। समझ में आ रहा होगा, इस इक्वेशन के अंदर रखता हूँ -2 मल्टीप्लाई यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 2 क्रॉस 2 की सारी मैट्रिक्स। इनका सॉल्यूशन कर लेते हैं अपन। ये अपने पास में ऐसे, इधर तो कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई करने की है ही नहीं, तो सेम ऐसे ही रह जाएगी 1 -2 4 -4। इधर चेंजेस होंगे बहुत सारे, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3k, आगे -2k, नेक्स्ट 4k -2k। अरे भाई समझ में आ रहा है, -2 का अंदर मल्टीप्लाई या 2 का भी कर रहे हैं 2 0 0 2। फिर आगे इनका एडिंग कर लेंगे अपन। ये वैल्यू अपने पास इधर है जैसे कि जैसे 1 -2 4 -4। देखिए 3k -2, नेक्स्ट -2k, केवल -2k रह जाएगा क्योंकि उधर तो 0 है। 4k -0 4k रह जाएगा, -2k -2k और अंदर -2, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, संगत अवयव के इक्वल हो जाते हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके, ये 1 1 b 1 1, यानी कि ए आई जे अगर मैट्रिक्स इक्वल हो तो अपन ने बताया था स्टार्टिंग के अंदर ही बी आई जे हो जाता है, यानी कि 3k -2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट -2k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -2। नेक्स्ट 4k इक्वल्स टू आ जाएगा 4 एंड -2k -2 इक्वल्स टू -4। आप इनमें से किसी को भी सोल्व कर लीजिए, हमेशा k की वैल्यू देखो 4, अगर इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1। यहां से -2 को इधर भेज दिया जाए तो कितना -2 -2 से -2 कैंसिल आएगा 1, यानी कि किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने पर k इक्वल्स टू क्या मिल रहा है हमें 1, और यही अपना क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो k का मान इस तरह से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन गिवन है अपने पास में, इफ a इक्वल्स टू 0 -10 α/2 10 α/2 0, यानी कि a अपने पास में इस तरह से दिया हुआ है। प्रूफ करना अपने को i + a इक्वल्स टू i - a
और आई माइनस से जो मल्टीप्लाई है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, आई अपने पास में क्या है 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जिस टाइप का क्वेश्चन चल रहा है उसी टाइप के अपने पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी होती है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड में पूछा हुआ है, बड़े मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन एक पार्ट में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन कैसे करते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अगर अपन टेन अल्फा बाई टू को अगर किसी वैल्यू के इक्वल कर लें तो ठीक रहेगा, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में टेन अल्फा बाई टू काफी बार रिपीट होगा और बार बार बड़ी बड़ी वैल्यू बनेगी अपने पास में, इसीलिए टेन अल्फा बाई टू को अपन किसी एक वैल्यू एक्स वाई जेड टी पी क्यू किसी के भी इक्वल कर सकते हैं। क्यों करना है समझ में आ गया, क्योंकि बार बार रिपीट होगा टेन अल्फा बाई टू, बार बार इतना बड़ा लिखेंगे अपन, इससे अच्छा किसी एक वैल्यू के इक्वल लिख लें, लास्ट में वापस टेन अल्फा बाई टू रख लेंगे। क्लियर है? तो लेट कर रहे हैं अपन, लेट टेन अल्फा बाई टू इक्वल्स टू टी। ठीक है, हमें क्या करना है एक्चुअल के अंदर, हमें सिद्ध करना है कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, इन दोनों को बराबर करना है। ठीक है, एक बार मैं इसको निकाल लेता हूं क्या आता है, जो भी आएगा जो, फिर इसको निकाल के उसके अंदर दोनों को देखेंगे क्या इक्वल आ रहे हैं क्या। ठीक है, तो हमारे पास अभी टेन अल्फा बाई टू अपन ने टी इक्वल कर लिया, तो ए किस टाइप का हो गया अपने पास में। अब जैसे मैंने इसके इक्वल किया तो ए क्या बन गया मेरे पास में, जीरो माइनस टी टी जीरो। क्यों, क्या समझ में आ गया कि स्टेप थोड़ी छोटी हो जाएगी तो क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो इसके अब अपन क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है भाई, लेफ्ट हैंड साइड आई प्लस ए, आई प्लस ए। ठीक है, अब आप जानते हो अगर 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपन बहुत बार लिख चुके हैं, क्या होती है 1 0 0 1। ठीक है, तो 1 0 0 1। ठीक है, प्लस ए की वैल्यू अभी मैंने बताई थी क्या निकाली अपन ने, 0 माइनस टी टी 0। क्लियर, इसको अगर सोल्व कर लिया जाए तो क्या बनेगा अपने पास में 1 माइनस टी टी 1। ठीक है, ये अपने पास में क्या बन गया लेफ्ट हैंड साइड, बस हो गया अपने पास में। अब अपने को राइट हैंड साइड को भी इसके जैसे बनाना है, अगर बन गया तो अपना प्रूफ हो गया। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में देखिए कुछ अलग अलग टाइप की वैल्यू है, कोस अल्फा और माइनस साइन अल्फा। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ी है अपन ने, इससे पहले वाला चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, उसके अंदर अपन ने बहुत सारे रिलेशन देखे जिसमें कोस अल्फा को अपन ने टेन अल्फा में कन्वर्ट किया था, याद होगा आपको। अब कोस अल्फा साइन अल्फा को अपन टेन अल्फा में कन्वर्ट करेंगे तभी तो अपना प्रूफ होगा, क्योंकि इधर भी टेन अल्फा तो उधर भी कुछ टेन अल्फा वाली फॉर्म बना के चले। तो हम कुछ जानते हैं यहाँ पर जो आपके साथ शेयर करते हैं। कोस अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, कोस अल्फा इक्वल्स टू, अगर टेन की फॉर्म में अगर फॉर्मूला मिले अपने पास में तो कोस टू अल्फा का फॉर्मूला होता है अपने पास में, क्या होता है कोस टू अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा होता है ना। ठीक है, अरे आप थीटा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सिमिलर बना लिया मैंने, कोई दिक्कत थोड़ा क्या। अब अपने पास में तो कोस अल्फा ही है तो क्यों ना अल्फा वाला फॉर्मूला बना लिया जाए, तो क्या हो जाएगा कोस अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। आधा काम तो हो गया, कोस का मान हो गया। अब बच रहा है साइन, क्या साइन का भी ऐसा टेन में कोई रिलेशन है क्या, बिल्कुल है, साइन भी टेन में बनेगा, क्यों नहीं बनता है। तो साइन अल्फा साइन टू अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टेन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि अभी अब तो भाग तो अब देंगे अपन। ठीक है, जब भाग दिया जा रहा है थीटा का थीटा के अंदर ही भाग जाएगा ना, तो यहां पर साइन अल्फा क्या हो जाएगा अपने पास में 2 टेन अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। यहां तक क्लियर है क्या, ये दोनों ही फॉर्मूले मुझे काम में लेने हैं यहां पर, समझ में आ गई। ठीक है, क्या क्या कर रहा हूं समझ में आ गया आपको। तो अब मैं क्या मान लेता हूं, मैंने माना था स्टार्टिंग के अंदर ही कि अल्फा बाई टू, क्योंकि मैंने क्या मान लिया था टी मान लिया था। जब अल्फा बाई टू को मैंने टी मान लिया था तो यहां पर कोस अल्फा की वैल्यू यहां से फॉर्मूले के अंदर ही मैं चेंज कर दूं तो क्या आ जाएगी मेरे पास में 1 माइनस टी का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर। क्लियर, इसी तरीके से साइन में भी अगर मैं टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं तो 2 टी, टेन को तो हटा दिया अपन ने, 2 टी अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आपके पास में डायरेक्ट सारी वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब इनको अपन क्या कर देते हैं, इन जो वैल्यू अपन ने को निकाली है इनको इसके अंदर रख के इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या आता है। तो अब मैं राइट हैंड साइड उठा रहा हूं, राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास में आई माइनस ए, यानी कि सबसे पहले आई कितना है मेरे पास में, आई है अपने पास में, आई है 1 0 0 1। ठीक है, माइनस ए कितना है मेरे पास में, ए मैंने अभी यहां से निकाला कितना है 0
माइनस टी टी जीरो। ठीक है, ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर आएगा क्योंकि ये अलग ही सॉल्यूशन है। देखिए इसको मैं यहां से ऐसे सेट कर लेता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। अपने पास में ये ब्रैकेट के अंदर पूरा, तो ब्रैकेट के अंदर ही बना लेते हैं। अब देखो डायरेक्ट इतना लिख के मैं नहीं लिखूंगा। कोस अल्फा की वैल्यू मेरे पास में क्या, डायरेक्ट वन माइनस टी स्क्वायर वन प्लस डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या आ जाएगी अपने पास में चलो अभी एक स्टेप ऐसे बता देता हूं मैं। कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, नेक्स्ट स्टेप से लिखता हूं मैं साइन अल्फा और कोस अल्फा, इसके अंदर वैल्यू रखेंगे ना अपन, इसीलिए। अब इसको सोल्व करना है अपने को। ठीक है, तो सॉल्यूशन होगा इसका, देखिए वन माइनस जीरो वन, जीरो माइनस 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 प्लस टी, तो प्लस टी हो जाएगा, जीरो माइनस टी यानी कि माइनस टी, एंड वन माइनस जीरो वन। समझ में आ गया क्या कैसे किया मैंने, क्लियर। अब यहां पर वैल्यू रखूंगा मैं, कोस अल्फा की वैल्यू बता दीजिए क्या है, वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अगला देखिए माइनस साइन अल्फा यानी कि माइनस टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। नेक्स्ट बता दीजिए साइन अल्फा यानी कि टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। अगला बता दीजिए क्या है, कोस अल्फा इक्वल्स टू क्या है अपने पास में, वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। अब यहां पर अपने को क्या करना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगाना है और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करते हैं, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट मैं आगे चल रहा हूं। केवल फॉर्मूले याद होने चाहिए अपने को, ट्यूशन बड़ा आराम से हो जाता है। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी पहली पंक्ति जो वन और टी है इसका पूरे स्तंभ यानी कि सेकंड वाली मैट्रिक्स से स्तंभ से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि वन का अगर इस पूरे से मल्टीप्लाई हो तो कोई दिक्कत थोड़ा है, वो की वही वैल्यू बच जाएगी अपने पास में। यानी कि वन मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा अपने पास में, वन माइनस टी का स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी का स्क्वायर। क्लियर, पहली पंक्ति पहला स्तंभ प्लस टी का मल्टीप्लाई इससे होगा यानी कि टी मल्टीप्लाई टू टी अपॉन वन प्लस टी का स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूं। ठीक है, पहली पंक्ति का मैंने पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करा दिया, अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। प्लस और माइनस का विशेष तौर पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस टू टी अपॉन वन प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, अब इस टी का इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस टी मल्टीप्लाई वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी का स्क्वायर। सेकेंड एलिमेंट क्लियर, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये सेकेंड एलिमेंट हो गया। थर्ड एलिमेंट चलेगा, तीसरी पंक्ति पहला मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी इस माइनस टी का इससे मल्टीप्लाई होगा यानी कि माइनस टी, क्या कंडीशन है अपने पास में, वन माइनस टी का स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी का स्क्वायर, और यहां प्लस इस वन का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा टू टी अपॉन वन प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इस माइनस टी का इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा अपने पास में, प्लस, और सिर्फ टी बच जाएगा केवल, यानी कि टी मल्टीप्लाई क्या बचेगा अंदर, टू टी अपॉन वन प्लस टी का स्क्वायर। यानी ध्यान रखना माइनस का, बड़ा ही ध्यान रखना माइनस का। ठीक है, नेक्स्ट अब ये केवल वन बचा अपने पास में, तो वन का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अपने पास में, डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी प्लस वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी का स्क्वायर। क्लियर है, स्टेप समझ में आ गई होगी आपको कैसे कैसे बनाई मैंने। अब इनका अपने को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। करते हैं सिंप्लीफाई, इसका अपन सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे होगा देखिए, यहां पर वन मल्टीप्लाई वन माइनस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर, देखो इन दोनों में सेम वैल्यू बन रही है तो इसका एलसीएम ले लेंगे अपन नीचे। तो क्या सॉल्यूशन होगा इसका, देखिए वन प्लस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर दोनों ही सेम वैल्यू बन रही, तो अपन यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे वन प्लस टी का स्क्वायर। क्लियर है, अब यहाँ वन का मल्टीप्लाई ऊपर वाली स्टेप से होगा, वन माइनस टी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इधर क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर का टू टी से मल्टीप्लाई यानी कि क्या बन जाएगा, टू टी स्क्वायर। ठीक है, स्टेप क्लियर। अगली स्टेप देखिए, इसमें भी वन प्लस टी स्क्वायर, तो इसका एलसीएम हो जाएगा वन प्लस टी का स्क्वायर। अब एलसीएम दोनों सेम है तो किसी से कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट वैल्यू ऊपर एडिशन ऐड हो जाएगी। ऊपर बचेगा अपने पास में, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस टू टी, और यह क्या हो जाएगा, प्लस टी का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा टी, और माइनस टी की क्या हो जाएगी, क्यूब। ठीक है, समझ में आ गया वो क्या कैसे हुआ, माइनस का टी की क्यूब हो गई। नेक्स्ट यहां पर अपन फिर से वही स्टेप कर रहे हैं, वन प्लस टी स्क्वायर सेम एलिमेंट है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वन एलसीएम सेम आ जाएगा वन प्लस टी का स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस टी माइनस माइनस प्लस टी क्यूब, और यहां हो जाएगा प्लस टू टी। क्लियर। नेक्स्ट यहां देखिए, वन प्लस टी स्क्वायर वैसे ही सेम एलसीएम वन प्लस टी का स्क्वायर
अब यहाँ अंदर 2t² एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा +1 - t का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हमें सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, आप नोट डाउन कर लेना। देखिए अब आगे क्या करना अपने को, चलते हैं। 1 - t² + 2t², इस 2t² में से एक t² निकल गया तो क्या बचेगा, 1 + t² बचेगा। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में 1 + t² अपॉन नीचे भी क्या बच जाएगा 1 + t²। समझ में आ रहा होगा, ये 2t² है और ये t², इसमें से एक t² निकल गया तो क्या बचेगा, एक t², यहाँ बच गया 1 + t²। सिमिलर ऐसे ही -2t + t कितना बचेगा, माइनस का t। अरे भाई -2t में से एक t निकल गया तो माइनस का t बचेगा ना, तो यहाँ हो जाएगा -t - t³ अपॉन 1 + t का स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ देखिए t³ और प्लस का 2t में से एक t निकल गया, 2t है, इसमें से एक t निकल गया तो कितना बचा, t + t³ अपॉन 1 + t का स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा ना भाई, 2t में से एक t निकल गया, एक t³ ऐसे ही है, सेम ऐसे उतार दिया। यहाँ देखिए 2t² में से एक t² निकल गया तो एक t² बचेगा अपने पास में, t² + 1 ऐसे कैसे, यहाँ बच गया 1 + t का स्क्वायर। देखिए कुछ स्टेपें जो कट रही हैं उसको काट देंगे, जो नहीं कट रही है उनको सोल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 + t का स्क्वायर 1 + t का स्क्वायर कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, यहाँ भी ये कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन कुछ इस टाइप से हो जाएगा अपने पास में, यहाँ बच गया 1। ठीक है, यहाँ देखिए इन दोनों में से मैं ऊपर स्टेप में से -t कॉमन ले सकता हूँ, ले सकते हैं ना आराम से। तो अंदर क्या बचेगा 1 और यहाँ बच जाएगा +t का स्क्वायर, 1 + t का स्क्वायर सेम ऐसे नीचे है, ऊपर भी ऐसे ही मैं यहाँ t कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर क्या बचेगा 1 + t का स्क्वायर और नीचे मेरे पास में है 1 + t का स्क्वायर ऑलरेडी है। इधर वैसे ही वैल्यू कट चुकी है, ये वैल्यू भी अगर आप देखो तो कट रही है 1 + t² 1 + t²। एग्जैक्ट अपने पास में फाइनल आंसर क्या बच रहा है यहाँ पर 1 - t और यहाँ से बच रहा है t और यहाँ बच रहा है 1। आपको नहीं लग रहा है कि अपन ने निकाला था स्टार्टिंग I + a = 1 - t t1, 1 - t1 की इक्वल आ गया। इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट मानूं और इसको इक्वेशन सेकंड मानूं तो अपन क्या बता सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट = इक्वेशन सेकंड, यानी कि राइट हैंड साइड = लेफ्ट हैंड साइड। और यही हमें प्रूफ करना था, इन दोनों को इक्वल करना था। हमने दोनों स्टेपों को अलग अलग सोल्व करके एक इस स्टेप को इक्वल कर दिया। टी अपने पास में क्या है, वैसे अपने को -10 α/2 तो लेके चले थे, तो इक्वल हुए नहीं हुए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, प्रूफ हो सकता है। तो ये एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है अपने पास में 3.2। इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम या डाउट रह रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल अपन उसका एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे अच्छे से। इसके सेम सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैंने छुड़ाए भी है इसमें से, वो लगभग सेम टाइप से क्वेश्चन थे, जैसे कि इसके अंदर एडिशन करना, मल्टीप्लाई करना, एक जैसे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करना पॉसिबल भी नहीं है। तो मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे बता दिए हैं। अब आप भी ट्राई करना, और नहीं आए तो कमेंट जरूर करना, और हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपके पास नई वीडियो जब भी आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।